हेलो दोस्तों, सीएससी परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीएमजी दिशा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज पीएमजी दिशा के जितने भी व्हीली थे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की जो भी आईडियाँ थी डिसेबल हो चुकी हैं, बहुत सारी आईडियाँ। किस कारण से ये आईडी डिसेबल हो रही हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या रीज़न है कि जितने हमारे व्हीली भाइयों ने काम किया था, इतनी मेहनत से काम किया था और फल क्या मिला? आईडी डिसेबल हो गई। तो और पेमेंट जो है वो लेट क्यों होता है? हर बार पेमेंट 2 महीने, 3 महीने पेमेंट लेट होके आ रहा है। आए दिन कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। तो किन कारणों की वजह से ये जो आईडियाँ डिसेबल हुई हैं, उनका मेन रीज़न क्या है? साथ में ये भी जानेंगे कि जो होल्ड पेमेंट है, वो कब तक रिलीज़ किया जाएगा? अक्टूबर मंथ का इनवॉइस जनरेशन है और पेमेंट कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की लेटेस्ट और लीगल जानकारी आप लोगों तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जितने भी हमारे पीएमजी दिशा संचालक वेली भाई थे, वो आज इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हर स्टेट की आइडियाँ यूपी का ही नहीं, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा का तो टारगेट ही एंड चल रहा है, बिहार हो, यानी कि ऑल ओवर इंडिया की जो भी आईडियाँ थी वो डिसेबल हो चुकी हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। क्यों? इसका रीज़न क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये जो रीज़न है, ये अदर स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र की आईडी यूपी में चला रहे हैं और यूपी की आईडी महाराष्ट्र में चला रहे हैं, या फिर अदर स्टेट से अप्रूवल कराया, ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम गलत है। ये आईडी इस कारण से डिसेबल हो रही हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने महाराष्ट्र की आईडी चला रहे हैं, ठीक है? महाराष्ट्र की आईडी पे काम कर रहे हैं और आपने आईडी अप्रूवल कराया सीएससी का और साथ में पीएमजी दिशा अप्रूवल करवा लिया, बट आपने सीएससी में कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं किया है। इस कारण से रिजेक्ट हुई है। अब इसी में कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो महाराष्ट्र की आईडी चला रहे थे अदर स्टेट में, इसलिए महाराष्ट्र की आईडी डिसेबल हो गई हैं, या फिर यूपी की आईडी अदर स्टेट में चला रहे थे, इसलिए जो आईडियाँ थी वो डिसेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो एसएसजी ग्रुप के कोड के साथ बनी थी आईडियाँ, वो सारी आईडी डिसेबल हो गई हैं। इसके साथ एफपीओ के जो भी आइडिया बनी थी कोड से, वो भी डिसेबल हो गई हैं। यानी कि आईडी, जब सीएससी आईडी क्रिएट होती है तो उसमें कई प्रकार से ऑप्शन आते थे अप्लाई करने के लिए। एफटीओ हो गया, एफपीओ हो गया, यानी कि तमाम प्रकार के ऑप्शन आते थे। इसमें से कुछ आइडियाँ टीईसी की भी अप्लाई हो की हुई डिसेबल हो गई हैं। अब मान लीजिए आपने टीईसी का सर्टिफिकेशन किया, रजिस्ट्रेशन किया, 1450 रुपये कटाया, इसके बाद भी कुछ आइडियाँ डिसेबल हुई हैं। सभी आईडी नहीं डिसेबल हुई हैं टीएसी की, कुछ आइडियाँ। बाकी जो एसएसजी ग्रुप के साथ आइडियाँ बनी थी वो सारी डिसेबल हो गई हैं, और एफपीओ में जितनी आईडी बनी थी वो सारी डिसेबल हो गई हैं। और अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ, अदर स्टेट की जो आईडियाँ चला रहा था वो डिसेबल हो गई हैं इन्हीं कारणों की वजह से कि अदर स्टेट की आईडी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ये कह सकते हैं कि उनमें ट्रांज़ैक्शन ना होने के कारण वो आईडी जो हैं डिसेबल हुई हैं। क्या ये आईडी जो डिसेबल हुई हैं, ये फिर से रिकवर होंगी, यानी कि फिर से एक्टिव होंगी, या फिर ये डिसेबल ही रहेंगी? 99% जो चांसेस हैं एक्टिव होने के, इनेबल होने के, वो नहीं है। यानी कि 1% ही चांस मान सकते हैं कि ये आईडी डिसेबल से इनेबल हो जाए। वो भी इनेबल ये आईडियाँ तब होंगी जब स्टेट टीम से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास इन्फॉर्मेशन आएगी वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल, तभी रिपोर्ट के बाद ही एक्टिव हो सकती हैं। और ये कब तक एक्टिव होंगी? लीगल प्रोसीजर के साथ भी अगर एक्टिव करवाना चाहें वेरिफिकेशन करवा के, तो भी बहुत ही मुश्किल है कि ये आईडियाँ अब इनेबल हों, क्योंकि डिसेबल होने के बाद जो आईडी है एकदम ख़त्म हो जाती है। आपको पता होना चाहिए, आपने इतने दिन से काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि डिसेबल होने के बाद आईडी का इनेबल होना, मान लीजिए, ना के बराबर रहता है। हाँ, हो सकता है कि 99 में से एक आईडी एक्टिव हुई हो, बाकी नहीं होती हैं।
और ये आईडी मुझे नहीं लगता है कि अब पीएमजी दिशा इनेबल करी है। आप लोगों को पता है कि पीएमजी दिशा का जो टारगेट है, आए दिन टारगेट जो है वो कम होता चला जा रहा है। यानी कि कभी बिहार आईडी स्टूडेंट पे, तो वहाँ पे शो हो रहा था कि स्टूडेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज़ देयर रजिस्ट्रेशन जो टारगेट था स्टेट का, वो अचीव कर लिया गया है। यानी कि जो भी स्टेट का टारगेट रखा गया था रजिस्ट्रेशन का, वो कंप्लीट कर लिया गया है। इसकी वजह से वो अब स्टूडेंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। बट हुआ क्या, कुछ दिन 3 से 4 दिन में ही फिर से टारगेट वापस कर दिए। ये क्या चक्कर से वापस किया है मालूम नहीं। अब कोई एरर भी नहीं आ रहा, जितना जिसका टारगेट था वो टारगेट भी एक्टिव चल रहा है। ये जो पेमेंट है पीएमजी दिशा का, क्यों होल्ड होता है, क्यों इतना ज़्यादा रुक के पेमेंट आता है? कारण यही है कि जैसे-जैसे जो प्रोजेक्ट है वो कम होता जा रहा है, आए दिन किसी न किसी स्टेट का टारगेट एंड होता जा रहा है, तो वैसे-वैसे सीएससी का पीएमजी दिशा का इतना ज़्यादा नाटक शुरू हो गया ना कि बस कुछ कहिए नहीं। कि अब पिछले मंथ आप लोगों ने एग्ज़ाम करवाए थे अक्टूबर में, अभी तक उसका इनवॉइस ही नहीं जनरेट हुआ। आज 19 तारीख है, 18-19 तारीख है। अभी तक इनवॉइस ही नहीं जनरेट हुआ। इतना ज़्यादा नाटक हो गया है सीएससी का, पीएमजी दिशा का, बहुत ही ज़्यादा। मान लीजिए एक प्रकार से कहते नहीं भाव बढ़ना, तो आईडी अप्रूवल करवाना है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाओगे तो वो घूस अलग से मांगेगा। रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो लॉगिन ड्राइव रख दिया, एग्ज़ाम करवाना हो सर्टिफिकेशन ड्राइव रख दिया, रजिस्ट्रेशन ड्राइव रख दिया। जब पेमेंट देने की बारी आती है तो क्या बोलेंगे, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो हम पैसा नहीं देंगे। अरे भैया, आपने जब सर्टिफिकेशन ड्राइव रखा था तब बोल देना चाहिए कि 50 स्टूडेंट से एक भी ज़्यादा नहीं करवाना, नहीं तो पैसा नहीं देंगे, निकल लोगे चुपचाप। तो विविली भाई इतना चूतिया नहीं है कि आप लोगों के बताते हुए भी 50 से ज़्यादा एग्ज़ाम करवा पाए। आपने सर्टिफिकेशन ड्राइव के ऊपर ड्राइव रखा, रजिस्ट्रेशन ड्राइव रखा, सर्टिफिकेशन ड्राइव रखा। अब जब पेमेंट देने की बारी आई तो आपने अचानक से न्यूज़ निकाल दिया। मान लीजिए जैसे 2 दिन बाद पेमेंट आनी है, आज आप कह रहे हैं कि ना भैया ना, 50 से अगर एक भी स्टूडेंट ज़्यादा सर्टिफाइड किए हैं ना एक दिन में, पैसा नहीं देंगे। भैया ये कैसा नाटक है? साला सीएससी का यही नाटक सबसे बेकार रहता है। अरे भैया कुछ कहना है तो आप 1 महीने पहले बता दीजिए कि हाँ, अगले महीने से ये नियम लागू हो रहा है और आप इतने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कीजिए एक दिन में, और इतने स्टूडेंट को ही सर्टिफाइड कीजिए एक आईडी पे पर डे। इससे अगर आप ज़्यादा करेंगे तो हम आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे, पेमेंट आपका होल्ड करेंगे। जब आपको लीगली तौर पे पाया जाएगा तभी आपका पेमेंट जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। तो आप सीधा बता देंगे तो वेली को ये रहेगा कि हाँ, ऐसा अगर करेंगे 50 से ज़्यादा तो फिर जो पेमेंट है वो हमारा होल्ड होगा। हम ये काम बिल्कुल भी ना करें। 50 के अंदर ही रह के एग्ज़ाम करवाओ, 49 करा लेगा, 48 करा लेगा, 50 के ऊपर क्रॉस ही नहीं करेगा। क्योंकि वेली इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है पीएमजी दिशा में कि मान लीजिए अपने वो पेमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा दर-दर भटकता है। मान लीजिए अभी पेमेंट देने से पहले कभी बोल देंगे कि आपका पंचायत डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड है, और किसी-किसी का ना कोई पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड किया, ना कि कोई सर्विस एक्टिव किया, फिर भी उसका पेमेंट आ रहा है। और कोई 4-4 बार पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है, फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा है। कभी कहेंगे साइन मोहर विजिबल नहीं है, इसलिए पेमेंट होल्ड हुआ है। किसी का अपलोड ही नहीं है तो उसमें तो क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका पेमेंट आ रहा है। मतलब कि हर तरीके से एक व्हीली को एकदम चूतिया बनाया जा रहा है, एकदम उल्लू समझ के रखा है इन लोगों ने। व्हीली भाइयों की इसमें भी कुछ कमी है कि आप लोग एकता बना के नहीं काम करते। मान लीजिए आपका पेमेंट नहीं दे रही है, बहुत सारे लोगों का पेमेंट है होल्ड हुआ है, बहुत सारे लोगों का आईडी डिसेबल हुआ है, तो आप धरना दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टेट ऑफिस के बाहर जाएँ, वहाँ पे धरना दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, ये गलत तरीका है। यानी कि दंगेबाजी करना, ये नारे लगाना। तो आप डिजिटली तौर पे अगर काम कर रहे हैं, तो डिजिटली तौर पे नाराज़गी दिखाइए, आप लोग काम स्टॉप कर दीजिए। सीएससी ही ऐसा पोर्टल नहीं है जिसके बिना आप लोग काम नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे पोर्टल, ऐसी कोई सर्विस नहीं है
जो सीएससी के बाहर ओपन पोर्टल में ना मौजूद हो। बस सीएससी एक बिचौलिया है, वो कमीशन लेती है आपसे। अब मान लीजिए बहुत सी सर्विसें हैं जो बाहर फ्री में ओपन पोर्टल में फ्री में आप कर सकते हैं, बट अगर वही सर्विस आप सीएससी के माध्यम से करेंगे तो मान लीजिए 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसमें से आपको 20 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये कमीशन मिलेगा, 20 रुपये सीएससी रखेगी। ये जाता किसके जेब में है? सीएससी के। और फ़ायदा किसका होता है? सीएससी का। बट नुकसान किसका होता है? आपके ग्राहकों का और आपका। आप ओपन पोर्टल से वही सर्विस यूज़ कीजिए। जब तक आप लोग एकता बना के काम नहीं करेंगे, तब तक सीएससी आपको ऐसे ही लूटती रहेगी और दबाव बना के काम करवाती रहेगी। आप ये कीजिए तभी पेमेंट रिलीज़ करेंगे, ये कीजिए, वो कीजिए। ना कीजिए, बात ख़त्म। कोई भी सर्विस भी ना काटिए। मैं ये चाहता हूँ कि सीएससी के अलावा भी आप लोग अलग एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करके रखें, क्योंकि सीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। क्योंकि पेमेंट देने के नाम पे पीछे हो जाती है, तो ऐसे में क्या करेगा बिजली? बंद कर देगा, कोई काम ही नहीं करेगा। सीएससी में कुछ नहीं है। आप लोग ओपन पोर्टल एक या फिर अलग से एक ऑप्शन तैयार करके रखिए कि जिससे सीएससी के ना रहते हुए भी आप उसी प्रकार काम करें जिस प्रकार से अभी कर रहे हैं। जितने भी हमारे सीएससी विली भाई हैं जिनकी आईडी डिसेबल हुई है, मुझे भी दुख है क्योंकि मेरी भी कई सारी आइडियाँ डिसेबल हुई हैं। मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बट कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग डिजिटली तौर पर दिखा सकते हैं अपनी नाराज़गी, बट फिजिकली तौर पर कुछ मत कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। 3-4 महीने के पहले का ही पेमेंट, अब उसमें टिकट जनरेट करने पे क्या आता है कि योर पेमेंट अंडर प्रोसेस। अरे प्रोसेस कितने दिन रहेगा? 6 महीने रहेगा, 2 साल रहेगा, 4 साल रहेगा कि आएगा नहीं? अरे सीधा बोल दो भाई पेमेंट नहीं देना है, तुम्हारा पेमेंट नहीं देंगे, आपकी ये गलती है, बात ख़त्म। अब वो बेचारा परेशान है कि हमारा पेमेंट आएगा, अंडर प्रोसेस आएगा। हम लोगों के पास कमेंट करता है बेचारा कि सर पेमेंट अंडर प्रोसेस बता रहा 4 महीने से, बट पेमेंट आया नहीं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, हो सकता है कि आपका पेमेंट आ जाए, बट मुझे तो नहीं लगता। जो 6 महीने से होल्ड है वो आ सकता है, बट ऐसा नहीं है, आएगा। अभी आया भी है 2 दिन पहले आप लोगों को 15 तारीख को पेमेंट जो है जनवरी 2022 से लेकर के मई 2022 तक का जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर दिया है पीएमजी दिशा ने। ये बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है कि जिन लोगों का पेमेंट होल्ड था, लगभग 99% जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर दिया गया है। बाकी 1% नहीं कहा जा सकता कि किसी का पेमेंट होल्ड हुआ हो पिछले वाले मंथ में। इस मई के बाद का जो पेमेंट है वो कब रिलीज़ होगा, इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं रहती है। पीएमजी दिशा का यही नाटक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई हों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिससे ये जानकारी उनको भी मिल सके कि आप लोग डिजिटली तरीके से सीएससी से, पीएमजी दिशा से नाराज़गी दिखाइए। ये आपका हक है क्योंकि आपने मेहनत किया है, कोई चोरी नहीं की है। आपने मेहनत किया है, आपने अपना पैसा माँग रहे हैं, किसी दूसरे का पैसा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।